Subscribe now and press the bell icon. Never miss an स्वागत है। हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं सीटेट की परीक्षा को लेकर के कि सीटेट की परीक्षाएं कब होंगी। लेकिन हम चलते हैं पहले ट्विटर की तरफ कि ट्विटर पे क्या हो रहा है, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप नेताओं को या फिर आप प्रशासन को झुका सकते हैं और उन तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर सीबीएसई तक ये बात पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी सीटेट को लेकर के। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ज़रूरी है एचआरडी मिनिस्ट्री तक बात पहुँचाना। तो यहाँ पर अब अगर आप ट्विटर ओपन करते हो तो ट्विटर ओपन करते ही आपको पहले नंबर पर ट्रेंडिंग मिलेगा पोस्टपोन जेईई और नीट की परीक्षाओं को। तो यहाँ पर ये पहले नंबर पे हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये देखिए पोस्टपोन एग्जाम्स और रिज़ाइन मोदी। यहाँ पर मोदी जी से यहाँ पर मांगने की भी कोशिश हो जा रही है कि आप रिज़ाइन दे दीजिए अगर परीक्षाओं को कराना चाहते हो। तो आपको क्या लगता है कि सीटेट की परीक्षाएं होंगी? तो यहाँ पर 1 से 2 दिनों के अंदर फैसला आने वाला है कि परीक्षाएं होंगी कि नहीं। क्यों, आइए हम इस चीज़ को समझते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन एक तरीके से हम बोल सकते हैं अनऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को ज़रूर मिला। प्रयागराज के एक न्यूज़ आर्टिकल में देखने को मिला जहां पर बताया गया है कि सीटेट की परीक्षा बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो यहां पर जो कहीं ना कहीं वो जो अनऑफिशियल जो पेपर में वो कटिंग छापी गई है वो कहीं ना कहीं ऑफिस से ही निकली होगी और वहाँ पर कहीं ना कहीं सीबीएसई के कोई अधिकारी ने बात की होगी कि बहुत जल्द रिलीज़ करने वाले हैं। तो एक तरीके से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें न्यूज़पेपर तो ऐसे छाप नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं उनको मिला होगा अथॉरिटी कि हाँ उनसे किसी न किसी ने बताया होगा कि परीक्षाएं होने वाली हैं। तो सीटेट की परीक्षाएं जल्द से जल्द होने वाली हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी को इन्होंने टैग किया, विवेक पांडे जी इन्होंने बताया कि मुझे एक प्रॉब्लम है जो मैं 2 सालों से पीड़ित हूँ और ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और मुझे अस्थमा है और मैं इस एग्जामिनेशन में अपियर नहीं हो सकता, प्लीज़ पोस्टपोन इट। तो यहाँ पर इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए। और एनीवे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पोस्टपोन की बात कर रहे हैं। पूरी धरना प्रदर्शन तरीके का बहुत माहौल क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर सीटेट परीक्षाओं के लिए बच्चे बार बार बोल रहे हैं सीटेट परीक्षाएं हो। ऑलमोस्ट मैंने एक सर्वे भी किया था जिसमें से देखने को मिला था कि 83% बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं कि सीटेट परीक्षाएं हो जाए, क्योंकि जेईई नीट की परीक्षाएं बात अलग है। लेकिन यहाँ पर अगर सीटेट की परीक्षा नहीं होती कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीटेट की परीक्षा मत लो, लेकिन फिर आप वैकेंसी भी कुछ मत निकालना, क्योंकि जब तक आप सीटेट की परीक्षाएं लोगे नहीं तब तक वैकेंसी मत निकालना। क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर ने बोला है कि अब बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी केवीएस का नोटिफिकेशन। तो जब यार केवीएस का नोटिफिकेशन आप दिखाओगे तो जब तक सीटेट नहीं हुआ किस तरीके से केवीएस का नोटिफिकेशन आप निकाल सकते हो। अब केवीएस निकालोगे, हमने सीटेट पास नहीं किया तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया था फॉर्म जुलाई बैच के लिए और जुलाई के बाद ही आती हैं परीक्षाएं आपकी केवीएस की जो नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर बच्चों के लिए एक चांस जो होगा कम हो जाएगा। और बात ये भी चल रही है कि जो दिसंबर बैच और जुलाई बैच को मर्ज किया जा सकता है, तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो आपके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आप सिर्फ एक अटेम्प्ट ले पाओगे। क्योंकि यार जब आपने बीएड की परीक्षाएं करा दी, बीईओ की परीक्षाएं करा दी, तो सीटेट की परीक्षा कराने में क्या दिक्कत है आपको? अब सीटेट की परीक्षाएं भी कराओ, क्योंकि 2 अटेम्प्ट चाहिए बच्चों को और 2 अटेम्प्ट बच्चे चाहते भी हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि पेपर का लेवल टफ होता है और एक अटेम्प्ट में निकालना बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है एक अटेम्प्ट में निकाल पाता है। जूनियर का कैसे कैसे निकल जाए, प्राइमरी का कैसे कैसे निकल जाए, जूनियर का निकालने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 अटेम्प्ट तो चाहिए। 1 साल में कम से कम इतनी मेहनत करके आपने बीएड बीटीसी की डिग्री ली है और वो डिग्री तब तक अच्छी नहीं मानी जाएगी जब तक आप सीटेट कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आपके लिए सीटेट इंपॉर्टेंट है। और बच्चे नीट जेईई के पोस्टपोन से इनको लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारा सीटेट की जो परीक्षा है वो हमारी परीक्षाएं जल्द से जल्द करा ली जाए। और बात ये हो रही है कि जब दिसंबर बैच में मर्ज होगा, तो मैंने बार बार पहले भी बताया था, 8 आवर स्ट्रीट लगातार इस चीज़ को बताते आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था 1 महीने पहले कि दिसंबर प्लस जुलाई की परीक्षाएं मर्ज हो सकती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को बोला था कि नहीं हमें अटेम्प्ट चाहिए, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था एक प्रश्न कि अगर ये दोनों मर्ज हुआ तो आपके 2 अटेम्प्ट कट करके सिर्फ 1 अटेम्प्ट मिलेगा, जो कि स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी होगा। और बिल्कुल कहने का मतलब क्या है कि अगर पेपर का लेवल टफ आता है और परीक्षाएं 2 बार होती हैं साल में और बीएड की परीक्षाएं बीईओ की परीक्षाएं अगर आप करा लेते हो, नेट जेईई की परीक्षाएं करा लेते हो, तो सीटेट की भी होने वाली है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मना किया। यूजीसी ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि यूजीसी ने बोला है कि अगर आप बात करते हैं कि अगर आपने किसी भी तरीके के प्रमोट किया उन बच्चों को, जो बच्चे जैसे कि मान लीजिए आप 3rd ईयर में हैं, बीएससी कर रहे हैं, आपको प्रमोट कर दिया गया, तो वो जो डिग्री होगी वो अवैध मानी जाएगी, फर्जी मानी जाएगी और उसको कहीं ना कहीं वैरियतियाँ नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर यूजीसी ने भी अपना काम कर दिया। सीबीएसई भी अपनी बैठक करने वाला, 1-2 दिन में पता चल जाएगा सीटेट कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि बाकी लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष का काम है टांग अड़ाना किसी तरीके से सरकार के काम में, लेकिन सरकार ने भी यहाँ पर एक मौका दिया है। अच्छी बात है कि विपक्ष यहाँ
पर लगा हुआ है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि दिखाना पड़ेगा कि तानाशाही कहीं ना कहीं ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। और यहाँ पर आप बीएड की परीक्षाएं करा लेते हो, बीईओ की परीक्षाएं करा लेते हो यूपी में, और कहीं ना कहीं आप जेई नीट की परीक्षाएं कराते हो, और अलग एक एचआरडी मिनिस्टर वो करते हैं क्या, ट्वीट करते हैं जिसमें लिखते हैं स्टे होम सेफ होम, ठीक है, स्टे होम सेफ लीव। तो आप जब बात करते हैं घरों में रहने की, तो आप घरों में रहने की जब बात करते हैं तो आप उस तरीके के काम भी करें कि आप यहाँ पर आप बच्चों को एक तरफ मरने के लिए भेज देते हैं परीक्षाओं में, और परीक्षाएं ऑलमोस्ट आप बताइए बीईओ की परीक्षा जिसके लिए बच्चों ने काफ़ी इंतजार किया, ऑलमोस्ट कितने सालों बाद, दशकों बाद आपको देखने को मिली थी परीक्षा, मतलब कहने का मतलब है दसों साल बाद ये परीक्षा आती है, लेकिन यहाँ पर 56% बच्चों ने छोड़ दिया, ठीक है, सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप इसको पोस्टपोन कर देते तो वो सारे बच्चे यहाँ पर अपीयर हो सकते थे और उनका भी भविष्य निर्धारित हो सकता था, लेकिन वहाँ पर गलती सरकार की है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। और यहाँ पर भी समझना ज़रूरी है कि जो भी अब नीट और जेई की परीक्षाएं हैं इनको पोस्टपोन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर परीक्षाएं नहीं करेंगे पोस्टपोन तो बहुत सारे बच्चे परीक्षाएं नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिक्कतें उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए है, क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो फैमिली मेम्बर्स की कमज़ोर है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी कमज़ोर है। बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं, बच्चे अपने लिए परेशान नहीं है, फैमिली के लिए परेशान है। तो यहाँ पर राजनीति को अलग करने की बात हो रही है और शिक्षा को अलग करने की बात हो रही है, जबकि दोनों अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप राजनीति शिक्षा में करेंगे तो शिक्षा वाले भी राजनीति करेंगे। तो इस चीज़ को समझिए आप। और कहीं ना कहीं अगर नीट और जेई की परीक्षाएं पोस्टपोन हुई तो आपको दिसंबर बैच में ही आपको देखने को मिलेगा परीक्षा। लेकिन एक आर्टिकल है वहाँ पर मैंने आपको बताया प्रयागराज में ऑफिशियली एक मान के चल सकते हैं कि वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगा आपको कि परीक्षा जल्द से जल्द सीटेट की होगी और नीट जेई की परीक्षा पोस्टपोन नहीं होगी। कितना भी हो हल्ला कर लो कभी भी नहीं होगी पोस्टपोन। और कहीं ना कहीं आप कितना भी कर सकते हो, ये देखो आपको ये देखने को मिलेगा कि नीट एग्ज़ाम के डर से एक 19 वर्षीय लड़की ने खुदकुशी कर ली। तो यहाँ पर ये कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी 19 वर्षीय एक जो लड़की है उसने खुदकुशी कर ली। रीज़न क्या, दूर सेंटर होगा या फिर कुछ भी हो, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। उन्होंने एक माहौल क्रिएट हो जाता है, किसी तरीके से परीक्षा पोस्टपोन होगी तो बच्चे तैयारी भी नहीं कर पाते हैं, और जब बच्चों की तैयारी नहीं होगी तो पोस्टपोन करने की डिमांड भी करेंगे। तो चलिए, आई होप आप सीटेट की बातों को समझ चुके होंगे कि नीट की परीक्षा अगर हुई तो सीटेट वहाँ पर परीक्षाओं को होल्ड मतलब किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर नीट की परीक्षा पोस्टपोन हो गई तो भैया किसी हाल में सीटेट की परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि सीटेट की परीक्षाओं के लिए बहुत सारे बच्चे हैं, 30 लाख बच्चे हैं ऑलमोस्ट। आप मान के चलिए नीट और जेई के बच्चों को मिला करके भी 30 लाख बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। तो सीटेट परीक्षा कराना बहुत ज़्यादा टफ है। अगर नीट जेई की परीक्षा हुई तो डेफिनेटली होगी, नहीं हुई तो आप समझ लीजिए कि दिसंबर महीने में भी ये परीक्षाएं नहीं होंगी। जो लोग बोलते हैं दिसंबर और जुलाई मर्ज हो जाएगा, तो दिसंबर और जुलाई मर्ज भी नहीं होगा। इस चीज़ को लिख लीजिएगा, एट आवर स्टडी ने बोला है, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ मैं और अपना दिमाग के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सर्वे करते हैं एट आवर स्टडी के लोग और बहुत दूर तक सोचते हैं। तो यहाँ पर जुलाई और दिसंबर की बैच की भी परीक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि आज 34-35 लाख केसेज हैं, आगे चल के करोड़ों केसेज होंगे, उसमें आप परीक्षाएं नहीं करा सकते और लगने वाला 1 से 1.5 साल तक का वक्त कोरोना को ठीक होने में। तो ऑलमोस्ट आप समझ चुके होंगे कि जुलाई में नहीं हुई, अब अगर सितंबर में परीक्षा नहीं हुई तो ऑलमोस्ट आपको दिसंबर में भी परीक्षा देखने को नहीं मिलेगी। तो आप रिक्वेस्ट करें सरकार से कि परीक्षाएं कराएं। अगर जेई मेंस की परीक्षा हो जाती है, जेई नीट की परीक्षा हो जाती है, तब अगर उन परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया जाता है तो सीटेट की परीक्षा भूल जाइए और आप तैयारी करते रहिए, धीरे धीरे जब परीक्षा होगी तब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। टेक योरसेल्फ, बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो दबाइए ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक योर